नमस्कार, मैं हूं सुनील बॉबी और आप इस समय देख रहे हैं अपना खास कार्यक्रम बिहार समाचार, जहां बातें करते हैं बिहार की, खबरें होती है बिहार की खबरों के साथ साथ देश दुनिया में क्या कुछ चल रहा है तमाम खबरों से आपको कराते हैं अपडेट। बिहार में शिक्षा रोजगार का क्या है हाल और गांव की सरकार को लेकर क्या कर रही है नीतीश सरकार, तमाम खबरों से हम आपको कराते हैं अपडेट। बिहार में इन दिनों जातीय जनगणना यानी कि मकानों की गणना की जा रही है, परिवारों की गणना की जा रही है और यह भी चर्चा है कि यह जातीय जनगणना का मामला कोर्ट में चल रहा है। लोग यहां तक कह रहे हैं कि यह जातीय जनगणना रुक जाएगा। कुछ लोग का कहना है कि यह बेहतर है, कुछ लोगों का कहना है कि यह तो बिहार सरकार बिल्कुल गलत कर रही है। खुद का गणना या जनगणना कराना यह सैद्धांतिक नहीं है। तो इस तरह की चर्चाएं अभी बिहार में जारी है। तो वहीं दूसरी राजनीतिक उठापटक भी जारी है, बयानबाजी तीरंदाजी जारी है। लोग एक दूसरे पर टिप्पा टिप्पणी कर रहे हैं, क्योंकि साफ साफ पता चलने लगा है कि लोकसभा चुनाव की तैयारी में सभी दल लगे गए हैं, सभी अपने अपने दौरे पर निकले हुए हैं। यानी कि जनता को फिर एक बार आकर्षित करने की प्लानिंग योजना चल रही है और जनता के बीच में लोग जा रहे हैं और बयानबाजी चल रहे हैं। जब भी मीडिया को में देखते हैं तो एक दूसरे का, भाजपा का अलग आलाप, जदयू का अलग और राजद का अलग, विभिन्न पार्टियों का अलग अलग बयान देखने और सुनने के लिए मिल रहे हैं। दूसरी खबर हम बता दें कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार समाधान यात्रा पर चल रहे हैं, जहां जीविका दीदियों से खास रूप से बैठक कर रहे हैं, मिल रहे हैं, उनकी समस्याओं को जान रहे हैं और खास जिम्मेदारियां भी देते जा रहे हैं। तो इस तरह से जीविका दीदियों में एक बार फिर से उत्साह मिला है। इसी क्रम में आज जीविका दीदियों के साथ बैठक और अन्य योजनाओं पर बात समीक्षा भी किया गया बक्सर में। यानी बक्सर में आज बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार रहे और संविधान यात्रा की बातें चली, संविधान यात्रा में रहे, यानी कि जनता की समस्याओं का समाधान करते फिर रहे हैं, जा रहे हैं लोग, जनता अपनी बात रख रहे हैं। इसी क्रम में आज फिर वार्ड सदस्यों ने अपनी बातों को मुख्यमंत्री के समक्ष रखने की कोशिश किया। पहले भी हमने बता चुका है कि मुख्यमंत्री को वार्ड सदस्य संघ के द्वारा, वार्ड सदस्यों के द्वारा ज्ञापन सौंपा गया अपने हक और अधिकार को लेकर, लेकिन सरकार की ओर से अभी कुछ बयान सामने नहीं आ रहे हैं। इधर बता दें आपको कि किसानों व पीड़ितों को सहकारिता विभाग से न्याय मिलेगा, मंत्री जी का कहना है। सहकारिता मंत्री डॉक्टर सुरेंद्र यादव ने कहा है कि किसानों व पीड़ितों को सहकारिता विभाग से न्याय मिलेगा और जो लाभ से वंचित हैं उन्हें हर तरह से मदद भी मिलेगा। इधर अगले माह तीसरे और चौथे चरण का विशेष भू सर्वेक्षण होगा शुरू। पहले और दूसरे चरण में 20 जिलों में चल रहा है सर्वे का कार्य और अगस्त तक पूरा करने का है खास लक्ष्य। विशेष सर्वेक्षण कर्मियों की वेतन वृद्धि पर हो रहा है विचार, यानी कि वेतन वृद्धि पर भी विचार चल रहा है और 500 कर्मियों को थमाया गया है। इसको लेकर नोटिस 205 अंचलों में सर्वे का काम शुरू करने की है योजना और 2024 तक इस चरण के कार्यों को पूरा करने का है लक्ष्य। और इधर बता दें कि मार्च महीने तक सभी जिलों में होंगे ड्राइविंग ट्रेनिंग स्कूल और इन जिलों में हैं स्कूल। आपको बता दें कि नवादा, कटिहार, सारण, भागलपुर, नालंदा, दरभंगा, अरवल, जहानाबाद, बेगूसराय, कैमूर, गया, बांका, लखीसराय, पटना, पश्चिमी चंपारण, किशनगंज, वैशाली और पूर्वी चंपारण में फिलहाल स्कूल हैं। आपको बताते चले कि मार्च 2023 तक राज्य के सभी जिलों में ड्राइविंग ट्रेनिंग स्कूल स्थापित होंगे। परिवहन विभाग इस लक्ष्य को पूरा करने की निरंतर कोशिश में लगा है। इधर 9वीं रजिस्ट्रेशन अब 23 जनवरी तक होगा। आपको बता दें कि मैट्रिक वार्षिक परीक्षा 2024 में शामिल होने वाले 9वीं का रजिस्ट्रेशन अब 23 जनवरी तक हो पाएगा। और स्वतंत्रता सेनानियों को श्रद्धांजलि दी गई और राज्यपाल से मिले कृषि विश्वविद्यालय के कुलपति और चिराग के नेतृत्व में लिया गया संकल्प है। इधर गांवों का विकास देख अच्छा लग रहा है, कमियों का हो रहा है अध्ययन, मुख्यमंत्री ने कहा। यानी कि बीते दिन की अगर बात कर लें तो अब आज तो बक्सर में मुख्यमंत्री थे और बीते दिन अरवल और जहानाबाद में थे और कई योजनाओं का, वहां पंचायत के कई योजनाओं का शिलान्यास भी किया और वाहवाही भी किया। इसी दौरान उन्होंने, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि हमारी यात्रा का उद्देश्य है सरकार द्वारा काम कराए गए उनसे कितनी प्रगति हुई है और कितना काम बाकी है
उसे देखना। 7 निश्चय 1 और 7 निश्चय 2 के तहत सरकार द्वारा काफ़ी कार्य कराए गए हैं। गाँव का विकास देख मुझे अच्छा लग रहा है और लोगों की सुविधा और तरक्की के लिए और क्या किया जा सकता है, उसी का आकलन और अध्ययन करने के लिए हम लोग घूम रहे हैं। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने मंगलवार को समाधान यात्रा के क्रम में अरवल और जहानाबाद जिलों में विकास कार्यों को देखा, जीविका दीदियों से संवाद की, स्थानीय समस्याओं पर सबका फीडबैक भी लिया, साथ ही समीक्षा बैठक भी की। यानी कि गांव की सरकार क्या क्या काम की है, इसको लेकर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार गांव-गांव, गली-गली घूमकर देख रहे हैं, फीडबैक भी लोगों से ले रहे हैं। इधर हथकरघा क्लस्टर के 10 नए प्रस्तावों की मिली मंजूरी। पहली बार योजनात्मक तरीके से हो रही है पहल और बुनकरों को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार भी देने की बातें हो रही है। इधर सरकार के खिलाफ शीर्ष कोर्ट में नई याचिका। जातीय जनगणना को लेकर बिहार सरकार द्वारा राज्य में जाति गणना कराने के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में मंगलवार को एक नई याचिका दायर की गई। याचिका में दावा किया गया कि राज्य की कार्रवाई संविधान के मूल्य ढांचे का उल्लंघन है। हिंदू सेना के अध्यक्ष विष्णु गुप्ता द्वारा दायर याचिका में आरोप लगाया गया कि अधिसूचना भेदभावपूर्ण और असंवैधानिक थी। इसी तरह की अन्य याचिकाएं 20 जनवरी को चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़ और जस्टिस PS नरसिम्हा की पीठ के समक्ष सुनवाई के लिए आने की संभावना भी है। यानी 20 तारीख की इस पर फैसला भी आने की बातें चल रही है। और परेड की झांकी शामिल नहीं करना बिहार का अपमान है, बोली लेसी सी। आयुष प्रकरण में चिकित्सक निर्दोष और राज्य में कोरोना वायरस के एक भी मरीज सक्रिय नहीं, राहत की सांस है। यानी कि कोरोना से फिलहाल बिहार अछूता है। बीआईपी छोड़ जदयू में शामिल हुए बाल मुकुंद और जिला उद्योग केंद्रों की रैंकिंग में नालंदा अव्वल तो मधेपुरा फिसड़ी। टॉप 5 में शामिल हुए लखीसराय और शिवहर। बिहार में नदियों के व्यवहार और चरित्र का अब अध्ययन होगा। बीरपुर में बन रहा है आधुनिक भौतिक प्रतिमान केंद्र। बिहार अपनी नदियों तथा उनके जल के बारे में आवश्यक तथ्यों को जानने के मामले में आत्मनिर्भर भी हो जाएगा। इधर सीमा पर विस्फोटक और मादक पदार्थों को रोकेंगे रोमियो और कांची। शराब धंधेबाजों ने सिपाही को नदी में डुबोकर मार डाला, दुस्साहस ऐसी हुई है। इमाम की हत्या में पिता, पुत्र व भाई सहित 10 को उम्र कैद और मृत समझकर किया अंतिम संस्कार, जिंदा निकला बेटा। यानी कि लोगों ने सोचा कि यह मर गया है, लेकिन दाह संस्कार होते ही वह जिंदा निकल गया। कुएं में मिले 100 को पुत्र समझकर 2 साल पहले लोगों ने किया था अंतिम संस्कार। यानी कि बताते चलिए गंभीर मामला है। पिपरा और जीवधारा के बीच फरवरी में चलेगी ट्रेन। और इधर बताते चले आपको कि महागठबंधन में अनर्गल बयानों पर लगेगा अब अंकुश। नीतीश, तेजस्वी और दीपंकर ने कहा व्यक्ति विशेष के बयानों से गठबंधन पर असर नहीं है। इधर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप कभी नहीं करना चाहिए। वहीं तेजस्वी यादव ने कहा कि बिहार की जनता लालू जी और नीतीश जी के साथ है, लोग बयानबाजी करते रहें। बयानबाजी रोकने का समन्वय समिति बने, यह दीपंकर भट्टाचार्य महासचिव भाकपा माले का कहना है कि अनर्गल बयानबाजी न हो, इसके लिए एक समिति बनना चाहिए, समन्वय समिति बनना चाहिए। और इधर बात ठंड की कर लें तो सूबे के 18 जिलों में न्यूनतम तापमान गिरा। सर्दी का सितम फिलहाल बिहार में जारी है। कई जिलों में धूप तो निकल रहे हैं, लेकिन सुबह शाम अभी भी ठंड काफ़ी है। भारत का 3 जंग लड़कर सिर्फ गरीबी मिली, शहबाज तारीफ का बयान है। और जिम्मेदारी है भाजपा अध्यक्ष नड्डा का कार्यकाल जून 2024 तक बढ़ा दिया गया है। राष्ट्रीय कार्यकारिणी यानी कि लोकसभा चुनाव इनके ही देखरेख में होगा। भाजपा की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में लगी प्रस्ताव पर मुहर। अमित शाह बोले भाजपा को 2024 में पहले से बड़ा जनादेश हासिल होगा। इधर नेपाल के PM प्रचंड ने मंत्रिमंडल का विस्तार किया और अवसर है सिविल कोर्ट में एक बड़ी बहाली निकलकर सामने है कि सिविल कोर्ट में 7,662 पदों पर भर्ती होगी। 3,325 क्लर्क पद के और 1,562 आंसू लिपिक बहाल होंगे और 11 फरवरी को परीक्षा होने की भी संभावना जताई गई है। इधर दाऊद इब्राहिम पाकिस्तान का दामाद बना, खुलासा हुआ है। और बिहारी श्रमिकों को दिलचस्पी परंपरागत काम में है, यह जड़ता की बात है। बिल्कुल होनी चाहिए, परंपरागत कार्यों में अपनी रुचि होनी चाहिए। हम बिहार के लोग हैं तो बिहार के लोगों को अपनी परंपरा को छोड़नी नहीं चाहिए।
इधर मोदी जी ने कहा है कि उम्मीद जताई है भारत का सबसे अच्छा युग आ रहा है। भारत भाजपा के राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में बोले हर तबके तक पहुंचे नेता और कार्यकर्ता। शाह ने नड्डा की भूमिका को भी सराहा कि इनका भूमिका अब तक काफी बेहतर रहा है। भारत के प्रति दुनिया का नजरिया बदला, जयशंकर ने कहा। बैठक में कई विकास कार्यों का उल्लेख भी किया गया और राहुल से गले मिलने को भीड़ में घुसा युवक आरएसएस दफ्तर नहीं जा सकता, राहुल गांधी ने कहा। सत्ता परिवर्तन चाहता है मेघालय, ममता बनर्जी का यह मानना है। और चीन की आर्थिक वृद्धि दर घटकर 3% पर आई। वहीं सेवानिवृत्त रेलवे अफसर के पास 15 करोड़ संपत्ति। सड़कों पर गड्ढों से सालाना हो रही है 3500 की मौतें, यह रिपोर्ट आया है सामने। पुरानी पेंशन व्यवस्था पर राज्यों को आगाह किया गया। और अब्दुल रहमान मक्की वैश्विक आतंकी घोषित। और यह थी आज की खास प्रमुख खबरें जो आपके लिए काम की खबरें थी। कुछ और खबरें फटाफट अंदाज में चलते चलते बता दें कि विटामिन डी की नियमित सेवन से मेलेनोमा का जोखिम कम होता है। और परमाणु हाइड्रोजन से उत्पन्न रेडियो सिग्नल का पता लगा। और इंस्टाग्राम से यूजर को होता है अवसाद, एलन मस्क का कहना है। और लो चार्जिंग नोटिफिकेशन पर काम कर रहा है फिलहाल गूगल। तो यह थी आज की खास प्रमुख खबरें जो आपके लिए काम की खबरें थी। कैमरे के पीछे है मिस्टर साहिल। धन्यवाद। जय हिंद।